डेट हम बच्चों डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है। बच्चों ये जो टॉपिक है ये एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। इसके बाद आपको कभी भी स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाली। जो बच्चे हमारे चैनल पे आए क्लिक द सब्सक्राइब बटन। अगर आप हमें सब्सक्राइब करेंगे तो हम आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे और आपने आल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है क्योंकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर मिलती रहे। क्योंकि हम आप लोगों के साथ 11th और 12th एमडीकेट की और साथ में जब हमारी 11th और 12th में आपको कंप्लीट कराऊंगी एंड डेट हम लास्ट दिनों में एमडीकेट की पूरे चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे और डेट में आपको नोट्स हर चीज रिक्वायर्ड कर दूंगी जिस दिन आपका एमडीकेट टेस्ट होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि हमें की सेंड हो जाती हैं। सो ऐसा भी हो सकता है अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो जो भी कीज वीज होंगी अगर हमें सेंड हो गई तो हम आप लोगों को भी सेंड कर देंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहना है। हमारा टीच दुआ व्हाट्सएप चैनल है उसको आपने फॉलो करना है। टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर हर जगह पर, फेसबुक, टिकटॉक, आप लोगों को सारी आईडीज के नए में शो करवा दूंगी जैसे आप एमडीकेट के साथ साथ हमारे साथ जुड़े रहें। तो बिना टाइम को वेस्ट किए बगैर बच्चों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो बच्चों हम पढ़ेंगे स्पीड। बच्चों मेरी हमेशा यही आदत है कि मैं डेफिनेशन ऐसे नहीं लिखती, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तभी एक डेफिनेशन लिख पाती हूँ। बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था डिस्प्लेसमेंट बहुत डिटेल में, तो हमने याद रखना है हाउ ऑब्जेक्ट इज फास्ट मूविंग, ये आपके पास स्पीड होती है। हाउ ऑब्जेक्ट इज फास्ट मूविंग, सबसे पहले हम ये डेफिनेशन लिख लेते हैं। हाउ ऑब्जेक्ट इज फास्ट मूविंग। सही है बच्चों, पहली डेफिनेशन ये आ गई कि क्यों ऑब्जेक्ट फास्ट मूविंग करता है। फास्ट मूविंग वो भी क्या होती है कि स्पीड होती है। लेकिन हमें एक प्रॉपर डेफिनेशन जो कि मेरे टीचर्स बताते हैं, एक तो डिफाइन करने का तरीका ये है, दूसरा ये है डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी एट यूनिट टाइम, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैंने कितना भी डिस्टेंस कवर किया है, कितना डिस्टेंस कवर किया और डिस्टेंस कवर करने में मुझे कितना टाइम लगा है, तो वो भी क्या होती है, स्पीड होती है। एक और डेफिनेशन होती है जो कि बहुत अच्छी होती है, रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। क्लियर बच्चों, तीन डेफिनेशन है, अच्छी तरीके से लिखते हैं। तो ये बच्चों चले मैं आपको लिखा देती हूँ। क्या सबसे सेकंड डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी, आप बोलेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी किसमें बच्चों, एट टाइम इज कॉल्ड बच्चों डिश स्पीड। कितना डिस्टेंस कवर किया है, डिस्टेंस कवर बाय बॉडी एट टाइम, उससे हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। क्लियर, एक ये हमारे पास डेफिनेशन है, रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस, इसे भी आप लोग क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। जितने भी बच्चों एमडीकेट के लिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी ये हर तरीके से एमसीक्यूज इस तरीके से बनाकर, तो बच्चों एमसीक्यूज आसान होते हैं, लैंग्वेज को टेढ़ा मेरा किया हुआ है, ये तेरी मेरी लैंग्वेज है, आई होप आप लोगों ने समझ ली हो। अब बच्चों हम इसे देखते हैं कि हम मैथमेटिकली इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सही है, मैथमेटिकली हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मुझे ये मैं जो भी लिख रही हूँ नोट्स बनाते जाए, मेरी थिंग्स वहाँ लिखते जाए, क्योंकि इतनी डिटेल में आई थिंक आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। सही है, मैथमेटिकली सही है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों, स्पीड। स्पीड की सिंबल होती है v। सही है, कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो क्या कितना डिस्टेंस कवर किया है, डिस्टेंस कवर किया है एट टाइम, डिस्टेंस कवर करें अपने एक वक्त में, तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, टी, ये इसका फॉर्मूला है। लेकिन अब इसको खोल के लिख रहे हैं, v इज इक्वल टू डिस्टेंस का सिंबल d आता है और कितने टाइम में हमने डिस्टेंस कवर किया है, सो ये हमारे पास क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया स्पीड का। सही बच्चों, अब हम देखते हैं बच्चों इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकिंग्स जो कि एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट है। एक चीज याद रखनी है कि जो स्पीड है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी बच्चों इसका मैग्नीट्यूड होता है लेकिन इसकी डायरेक्शन नहीं होती। सही, हमने अच्छे तरीके से स्केलर वेक्टर में डिस्कस कर चुके हैं हम। उसके बाद मैं आपको कुछ इसकी टाइप्स पढ़ाने वाली हूँ, टाइप्स ऑफ स्पीड। ये आपने क्लास 9th में सुनी होंगी क्योंकि वही डिटेल में थोड़ा दिया हुआ है। एक बच्चों होती है यूनिफॉर्म स्पीड, एक होती है यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरी बच्चों होती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और सेकंड बच्चों हमारे पास होती है एवरेज स्पीड। सही है बच्चों, एक हमारे पास होती है इंस्टेंटेनियस
इंस्टेंटेनियस स्पीड। सही बच्चों, लिख लिया हमने। अब हलवा करेंगे फिर डेफिनेशंस लिखेंगे। बच्चों यूनिफॉर्म, आपके देखिए स्कूल जाते हैं तो आपकी एक प्रॉपर यूनिफॉर्म होती है। ऐसे ही आप लोगों ने समझना है कि एक बॉडी है, वो इक्वल डिस्टेंस कवर करे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यूनिफॉर्म यानी कि वो कांस्टेंट रहे, सेम रहे। जैसे कि बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेकंड, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं टाइम 1 सेकंड ले रही हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में भी टाइम मैं कितना ले रही हूँ, सिर्फ 1 सेकंड। और यहाँ पर मैं डिस्टेंस कवर कर रही हूँ इतने हिस्से में, सपोज 2 मीटर, और इतने ही हिस्से में मैं दोबारा कितना डिस्टेंस कवर करती हूँ, 2 मीटर। सही है, तो मैंने डिस्टेंस भी क्या किया, सेम इक्वल कवर किया, और टाइम भी मेरे पास क्या लगा, मुझे इक्वल लगा। सही है, मैंने ना कम, यहाँ से मैंने 16 कर लिया, यहाँ पर 4, ऐसे नहीं, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बच्चों को हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है। चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं। इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सही है बच्चों, क्लियर। उसके बाद बच्चों आता है नॉन यूनिफॉर्म। नहीं, अभी हम यूनिफॉर्म नहीं पहन रहे, ऐसे बोलेंगे नहीं बच्चों, टाइम हमेशा सेम रहेगा, एक चीज डिफरेंस होगी, वो होगी यहाँ पर अनइक्वल आ जाएगा डिस्टेंस। कैसे बच्चों, यहाँ पर मुझे टाइम लगा 2 मीटर, 2 सेकंड लगा, यहाँ पर मुझे टाइम लगा 2 सेकंड, लेकिन यहाँ पर मैं आके रुकी यानी कि रुक गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने 3 मीटर कवर कर लिया, यानी कि अपना डिस्टेंस, यहाँ से मैंने 8 मीटर कवर कर लिया, तो यानी कि मैंने डिस्टेंस इक्वल नहीं कवर किया, मैंने अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया है, और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो ये डेफिनेशन लिख देते हैं, अनइक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म। अभी हम यूनिफॉर्म नहीं पढ़ रहे। अब बच्चों आती है एवरेज। बच्चों आपने परसेंटेज, एवरेज ये सब पढ़ा होगा। देखिए बच्चों, टोटल चीज, टोटल मेरा स्टार्टिंग पॉइंट और मेरा एंडिंग पॉइंट, ये मार्कर का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मार्कर का एंडिंग पॉइंट है। सही है, अब स्टार्टिंग पॉइंट पे भी उसका डिस्टेंस सेम है और एंडिंग पॉइंट में भी उसका डिस्टेंस टाइम और डिस्टेंस सेम है, यानी कि टोटल डिस्टेंस जो मैंने कवर किया है और कितना, और टोटल टाइम में कवर किया, टोटल डिस्टेंस में कवर करूँ अगर टोटल टाइम में, तो मेरे पास क्या होता है, एवरेज स्पीड। ये बहुत आसान होती है, हल्ला होता है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। बच्चों एक बार मैं देख लेती हूँ कैमरा चल रहा है नहीं। कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है कि कैमरा चल नहीं रहा होता है, मैं वीडियो बना रही होती हूँ। तो इंस्टेंटेनियस बच्चों, ये मैं स्टूडेंट से पूछती हूँ तो मुझे आगे से क्या बोलते हैं, करके बताते हैं, मतलब कि हंसते हैं। मैम सवाल पूछ रही है, वो हंसते हैं, तो मैम हमें तो आता ही नहीं है। तो जब मेरे स्टूडेंट अगर मुझसे फिजिक्स पढ़ते हैं ना, जो वो आज के बाद कभी नहीं बोलेंगे। देखिए बच्चों, मैं गई यहाँ से टंडो गुलामली से गई शीशमहल, फिर शीशमहल से गई मैं हाजी सावन। सही है, सही, ये आप हिसाब ले लें। अब मैं जैसे ही मतलब कि हाजी सावन मैंने जाना है, मतलब कि टोटल मैंने डिस्टेंस वहाँ तक का करना है, लेकिन मुझे वहाँ पर शीशमहल पर मेरे अबू की कॉल आ गई, मेरे पापा की कॉल आ गई, मुझे बोला कि बेटा आप कहाँ हो। तो मैंने बोला कि अबू मैं यहाँ पर शीशमहल पर पहुँची हूँ। तो मेरे अबू ने ये नहीं कहा कि तुम हाजी सावन का मुझे बताओ, मतलब कि डिस्टेंस बताओ, यानी कि मुझे बताओ। मेरे अबू ने पूछा खास एक पार्टिकुलर स्टेट, एक जगह का डिस्टेंस पूछा है, तो मैंने उस जगह का डिस्टेंस बताया, ये नहीं स्टार्ट से लेकर एंडिंग पर। उस वक्त मेरे अबू ने पूछा कि तुम कहाँ पर हो, कितना, मतलब कि कहाँ पर हो तुम। तो ये क्या है, आप सिंप्लीफाई कह सकते हैं डिस्टेंस, यानी कि इंस्टेंटेनियस, यानी कि स्पीड, कितनी स्पीड, यानी कि स्पीड ऑफ इंस्टेंट। तो आप उसे बोल सकते हैं कि हमारे पास क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, या आप इसे ऐसे कह सकते हैं स्पीड, मतलब कि इंस्टेंट, यानी कि खास स्पेसिफिक, तो आप उसे कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड बोल सकते हैं। सही है, किसी खास पॉइंट की, यानी कि आप कह सकते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट, यानी कि इम्पोर्टेंट पॉइंट भी बोल सकते हैं, या एक खास पॉइंट, इंस्टेंट पॉइंट बोल सकते हैं, इंस्टेंट पॉइंट भी बोल सकते हैं। सही है, इसकी काफी ज्यादा डेफिनेशंस हमारे पास आ जाती हैं। अब बच्चों यहाँ पर ही हम एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी बच्चों सेम ही है, तो इस वजह से हम यहाँ पर ये जो हाउ ऑब्जेक्ट इज फास्ट मूविंग है ना, इससे हम कर देते हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन। सही है,
अब यहाँ डिस्टेंस कवर्ड, यहाँ पर आप लोगों ने सिंप्लीफाई क्या लिख देना है, डिस्प्लेसमेंट। अब मैं समझाऊंगी, यानी कि मैं ना समझाऊंगी आप लोगों को। उसके बाद कवर्ड बाय अ बॉडी एट टाइम, ये सही है। रेट चेंज ऑफ, यहाँ पर ऐसे डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर ही मैं क्या कर रही हूँ, चेंज कर रही हूँ, सही है। मैथमेटिकली रिप्रेजेंट भी सेम हो गई, यहाँ पर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाबा, सही है। डिस्प्लेसमेंट आ गया और यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, और यहाँ पर हम इसको एरो से शो करते हैं, और यहाँ पर बच्चों मैं लिखा देती हूँ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बहुत आसान है बच्चों, ये सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हैं, सारे सिमिलर्स हैं। तो यहाँ पर क्या लगा देते हैं, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर भी क्या लगा देते हैं, डिस्प्लेसमेंट, सही है। अब बच्चों यहाँ पर स्पीड 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 है, आप लोगों ने यहाँ पर ऐड कर लेना है वेलोसिटी, दैट वेलोसिटी, दैट वेलोसिटी, एंड ऊपर वाला भी दैट वेलोसिटी। क्लियर? अब बच्चों सोर्स समझिए, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर बच्चों, और ये स्पीड नहीं है, और ये हमारी क्या है, वेलोसिटी, सही है। अब बच्चों गहराई से समझिएगा, देखें। अब ऑब्जेक्ट मूव करे एक अपनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, वहां पर हमारे पास स्पेस के पास डायरेक्शन नहीं होती स्पीड का, लेकिन हमारे पास सिर्फ वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होती है, सेम डेफिनेशन है। और यहाँ डिस्प्लेसमेंट कवर खुदा करेगी बॉडी एक अपने इंस्टेंट या अपने एक टाइम में, उसे हम बोलते हैं। एंड रेट चेंज हो, यानी कि चेंज कर दें हम डिस्प्लेसमेंट को, वहाँ पर हम डिस्टेंस को चेंज करेंगे, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को चेंज करेंगे। मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन सेम है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस वजह से हमने वेक्टर्स में पढ़ा था, हम किसी भी अगर डायरेक्शन को शो करना होता है तो हम एरो लगा देते हैं, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद बच्चों टाइप्स ऑफ वेलोसिटी बाबा, टाइप ऑफ वेलोसिटी बाबा, टाइप ऑफ वेलोसिटी बाबा जो है उनमें यूनिफॉर्म जो स्पीड है उसमें वो ये इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करें, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म क्या है, वेलोसिटी अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट करें, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और एवरेज स्पीड बच्चों क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर करें, टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। और अगर एक खास पॉइंट की अगर पूछा जाए, इंपॉर्टेंट एंड डिस्टेंट पॉइंट का अगर पूछा जाए, यानी कि शीश महल टू हाजी सावन, टंडो गुलामली टू शीश महल टू हाजी सावन, तो यहाँ पर मेरे अब्बू ने क्या पूछा, हाजी सावन का एक खास, और मेरे अब्बू ने साथ पूछ ली, उसकी डायरेक्शन भी पूछ ली है, तो ये मेरे पास क्या होगी, इंस्टेंटेनियस, सही है। अब बच्चों चलते हैं अपनी देश की तरफ, एक्सेलरेशन में। वेलोसिटी आसान है बच्चों, मुश्किल नहीं है, तो ये समझें। अब देखिए चेंज, ये बच्चों ने डेफिनेशन पढ़ी होती है, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसे हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, सही है। रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। लेकिन बच्चों कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आपको कुछ नहीं पता। देखिए बच्चों वेलोसिटी, अगर एक वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि वेलोसिटी का यूनिट भी होगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन भी होगी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। अगर देखो रेट, अगर एक ये यूनिट हो तो क्या होती है, स्पीड होती है, स्पीड होती है। यूनिट चेंज होने से वेलोसिटी के, या वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज होने से भी एक्सेलरेशन चेंज होगी। अगर वेलोसिटी का यूनिट चेंज होगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, तब भी एक्सेलरेशन, एक चीज भी चेंज होगी तब भी डायरेक्शन। अगर बोथ चेंज हो, मैग्नीट्यूड भी बच्चों एंड साथ में प्लस में डायरेक्शन भी चेंज हो, तब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। एमडीगेट पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को गिराने वाला एमसीक्यूज यही रहती है। एक ये कि वेलोसिटी अगर यूनिट के साथ चेंज हो रही है तो भी एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी अगर डायरेक्शन के साथ चेंज हो रही है तब भी एक्सेलरेशन है, अगर वेलोसिटी दोनों चेंज हो रही है तब भी बच्चों क्या है, एक्सेलरेशन। मिटा लो इसे, आई थिंक अब मुझे मिटाना चाहिए इसे, सही है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, देखिए एक तो हम पहले वाली डेफिनेशन ही लिखेंगे, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, एक ये डेफिनेशन है। हलवा है, मैम क्लियर करवा दी आपने, हाँ बच्चों क्लियर करवा दी, लेकिन बच्चों अभी भी कुछ कॉन्सेप्ट्स रहते हैं जो एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग आप लोगों को पता होना चाहिए।
आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन भी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। और आपको बच्चों ये भी पता होना चाहिए कि मैथमेटिकली हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। मैथमेटिकली हम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट और एक्सेलरेशन को कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे। बहुत आसान है बच्चों, क्या करेंगे। अब बच्चों मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट थिंकिंग्स बताने वाली हूँ जो कि एम्प्टी गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगी मैथमेटिकली। अब देखिए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन क्या होगी? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। और वेलोसिटी चेंज हो, वेलोसिटी चेंज हो अपने टाइम के साथ, विद इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब टाइम भी होगा तो यहाँ पर हम क्या लिखाते हैं? चेंज इन टाइम। तो भी क्या होगी? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। अब हम इसे क्या करते हैं? साइंबल्स में तौर पे लिखते हैं चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज का साइंबल होता है डेल्टा। वेलोसिटी काफी बच्चों को अभी तक समझ नहीं आता, तो आप चेंज इन टाइम भी लिख सकते हैं या टाइम सीधा भी आप लिख सकते हैं ऐसे मेरी तरह। और यहाँ पर क्या लिखते हैं? टाइम। तो ये भी क्या हो जाता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाता है। लेकिन कभी कभी बच्चों को मैम्स नहीं बताते, टीचर्स नहीं बताते, तो टीच दुआ है ना। तो यहाँ पर इस वजह से तो मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, सही है। अब अगर पूछा जाए कि अगर मुझे वेलोसिटी बताओ, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, बच्चे वहीं पर परेशान। हम क्या कैसे निकालें? हमें तो पता ही नहीं इनिशियल क्या है, फाइनल वर्ड क्या है, क्या वर्ड है। हमें उसकी वेलोसिटी बताओ, इनिशियल और फाइनल की वेलोसिटी। तो बच्चों इसका भी एक फॉर्मूला होता है, Vf माइनस Vi। देखिए ऐसे V इज इक्वल टू Vf माइनस Vi। फाइनल को माइनस कर दे इनिशियल से। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास फाइनल वेलोसिटी है 5, इनिशियल वेलोसिटी है मेरे पास है 9। तो 9 में से 5 को अगर माइनस करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा बच्चों? -4। क्या आएगी? वेलोसिटी। क्योंकि बच्चों नेगेटिव साइन बड़ा होता है, इसके साथ हमने क्या लगाया? नेगेटिव लगाया। तो हमारे पास क्या होगी? वेलोसिटी होगी। सही है, यहाँ आप अब नेगेटिव लगाएंगे। सो बच्चों अब हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन में अगर एक्सेलरेशन पूछी जाए आप लोगों को फाइनल टू इनिशियल की, तो आप कैसे लिखेंगे? यही एक्सेलरेशन को यहाँ से उठा लेंगे, यहाँ पर आप लिख देंगे Vf माइनस Vi और यहाँ पर लिख देंगे टाइम। तो ये भी फॉर्मूला है। अब मेन थिंग बच्चों आती है डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये मैम डायरेक्शन कैसे फाइंड करें वेलोसिटी की? तो डायरेक्शन बच्चों कैसे फाइंड करेंगे? हलवा करेंगे डायरेक्शन को। बच्चों डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आप लोगों को कुछ थिंग्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप उसकी क्या मालूम कर सकेंगे? डायरेक्शन मालूम कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये भी मेरे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है, सही है। अब यहाँ पर देखें, दिस इज अ ऑब्जेक्ट, इसमें इंक्रीजिंग वेलोसिटी हो रही है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, और इसमें वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीजिंग हो रही है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो रही है? यहाँ पर इस तरीके से वेलोसिटी है और यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो इस तरीके, सॉरी वेलोसिटी ये यहाँ पर है, सही है। यहाँ पर जो फोर्स लग रही है वो भी बिल्कुल ऐसे लग रही है, यहाँ पर जो फोर्स लग रही है वो ऐसे लग रही है। क्यों बच्चों? ऐसा क्यों हुआ? जब भी आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो जो हमारी वेलोसिटी है और जो हमारी जो एक्सेलरेशन है, देखें कैसे बच्चों, देखें अब जब भी आप लोगों की वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों पैरेलल होंगी, एमडीगेट एमसीक्यूज। अगर वेलोसिटी आप लोगों की बढ़ रही होगी तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पैरेलल हो जाएगी। क्या बच्चों? पैरेलल हो जाएगी। अगर ऐसा हो किसी कंडीशन में कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हो जाएगी एंटी पैरेलल। एंटी, यही समझने की चीज। और एक और चीज आती है कि अगर आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है
वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो क्या क्या होगा? गोली मारेंगे? हाँ, गोली मारेंगे नहीं। वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो आपकी एक्सेलरेशन क्या होगी भैया? क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अगर वेलोसिटी पर जो डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन आपकी नेगेटिव हो जाती है, और जो नेगेटिव होती है उसे हम डिक्लेरेशन भी कहते हैं और रिटार्डेशन भी कहते हैं। तो ये थी अगर आप हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट हम ग्राफ को डिस्कस करने वाले हैं।